ठंड में गरीब बहू की लंच बॉक्स वाली। सर्दियों की वो सुबह थी जब सूरज निकल तो गया था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। हवा ऐसी चल रही थी मानो हड्डियों के भीतर तक उतरकर दर्द जगा दे। गांव की कच्ची गलियों में धुंध पसरी हुई थी और हर घर के बाहर अलाव की राख बिखरी पड़ी थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मकान था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और दरवाजे पर लटकी हुई एक फटी हुई बोरी जो पर्दे का काम करती थी। इसी घर में रहती थी सीमा, एक गरीब घर की बहू। सीमा की नींद रोज सूरज से पहले खुलती थी। आज भी वह कांपती हुई उठी। उसके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पतली सी चादर थी जो सर्दी को रोकने में नाकाम थी। उसने सबसे पहले चूल्हे की ओर देखा। लकड़ियां बहुत कम बची थीं। आज फिर किसी तरह काम चलाना पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। घर में 3 लोग थे। उसका पति रमेश, जो शहर में दिहाड़ी पर काम करता था। उसकी बूढ़ी सास धनिया अम्मा, जिनकी कमर अब सीधी नहीं रहती थी। सीमा खुद भी कोई सुख में नहीं पली थी, लेकिन ससुराल आने के बाद उसने असली गरीबी देखी थी। रमेश रोज सुबह 5 बजे उठकर शहर जाता था। ठंड में भी उसे पैदल बस स्टैंड तक जाना पड़ता था। मजदूरी मिलती थी तो घर में चूल्हा जलता था, लेकिन एक समस्या रोज सामने खड़ी रहती थी, लंच बॉक्स। शहर में खाने के दाम इतने थे कि रमेश बाहर खाना खा ही नहीं सकता था। इसलिए सीमा हर हाल में उसके लिए लंच बनाती थी। आज घर में बस थोड़े से चावल, एक प्याज, नमक और कल की बची हुई सूखी रोटी। सीमा ने चावल धोते समय हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ती महसूस कीं। ठंडे पानी में हाथ डालना किसी सजा से कम नहीं था। चूल्हे में आग ठीक से जल नहीं रही थी। धुएं से आंखें जलने लगीं। सास ने खांसते हुए कहा, बहू थोड़ा ध्यान से, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अम्मा आंखें तो चल जाएंगी, बस पेट भर जाए वही बहुत है। उसने चावल उबाले, थोड़े से चावल बचाकर उनमें नमक और प्याज मिलाकर एक साधारण सा भात बना दिया। वही रमेश का लंच बॉक्स था। टिफिन पुराना था, ढक्कन ठीक से बंद भी नहीं होता था। फिर भी सीमा ने उसे कपड़े में लपेटा ताकि ठंड से खाना और सख्त न हो जाए। रमेश तैयार होकर आया। फटी जैकेट, घिसे जूते और चेहरे पर नींद की थकान। सीमा ने टिफिन देते हुए कहा, आज बस इतना ही बन पाया। रमेश ने बिना खोले टिफिन ले लिया। मुझे पता है, बस इतना ही कहा। उसकी चुप्पी सीमा को और ज्यादा चुभ गई। वह जानती थी कि रमेश बाहर काम पर कई लोगों के सामने यही टिफिन खोलता है और शर्म भी सहता है। दोपहर में जब रमेश ने काम के बीच टिफिन खोला तो ठंड से चावल कड़क हो चुके थे। आसपास दूसरे मजदूरों के पास सब्जी, दाल या कभी कभी पराठे भी थे। एक मजदूर हंसते हुए बोला, भाई तेरी बहू रोज यही देती है क्या? रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वही ठंडा भात खाने लगा। हर निवाला उसे सीमा की मेहनत और उसकी ठंडी उंगलियों की याद दिला रहा था। एक दिन पड़ोस की औरतें सीमा से बोलीं, अरे तेरे पति को रोज ऐसा सूखा खाना, कुछ तो अच्छा बना दिया कर। सीमा ने सिर झुका लिया। किसी को क्या बताए कि घर में है ही क्या। उस रात सीमा बहुत देर तक रोती रही। सास ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी गरीब का खाना ही उसकी इज्जत होता है। तू मेहनत करती है वही बहुत है। एक दिन शहर में एक बड़ा ऑफिस बन रहा था। वहां ठेकेदार ने रमेश का काम देखा और उसे स्थायी नौकरी की पेशकश की। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वह ईमानदारी से काम करे। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। पहली तनख्वाह से रमेश ने सीमा के लिए गर्म शॉल, सास के लिए दवा और एक नया स्टील का लंच बॉक्स खरीदा। आज भी सर्दी थी, लेकिन सीमा के हाथों में गर्म शॉल थी। चूल्हे पर दाल उबल रही थी, रोटियां फूल रही थीं। उसने प्यार से नया लंच बॉक्स भरा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का लंच सबसे महंगा है। सीमा ने पूछा, कैसे? रमेश बोला, क्योंकि इसमें मेरी पत्नी की जीत है। गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो हालात की होती है, इज्जत की होती है और सहनशक्ति की होती है। लेकिन जो बहू ठंड में भी कांपते हाथों से लंच बॉक्स भरती है, वही एक दिन पूरे घर की तकदीर बदल देती है।